तो इस साल समर कुछ ज़्यादा ही खास रहा. We got real great films this year, from Sinners to F1. But the real battle was always going to be a triple threat between a space alien, dinosaurs and family. तो फिर जीता कौन? मैंने जुरासिक पार्क तो देखी नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर होलसम मैन एंड हॉलीवुड की तरफ से सूरज बड़जात्या की हम साथ साथ हैं. Both films felt like a footnote back to the classic era of these comic characters. जहाँ पे these film feels more likely to be catered towards the children. जो कि तुम अब मानो या ना मानो, शायद हमेशा से यही पॉइंट तो था नहीं. सुपर हीरोज हमेशा से बच्चों के लिए ही तो रहे हैं. उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की सीख देने, उन्हें सही और गलत में फ़र्क समझाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाए. सुपर हीरोज हमेशा से एक अच्छाई का प्रतीक रहे हैं. पर आई गेस टाइम के बीतने के साथ ही साथ हमने इन आइडियाज़ को भी परवर्ट कर दिया. और शायद इसी वजह से वी लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ अर्ली डेज ऑफ सुपर हीरोज. I think both Superman and Fantastic Four got molded into this dark and gritty era of modern superheroes. जहाँ पे Snyder's version of Man of Kindness was converted into Man of Steel. इतना कि आज तक लोगों को लगता है कि this is how Superman is and should be, even though that iteration does not even capture suits really well. पर 2015 की Fantastic Four के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार होगा. तो इसी वजह से these new iteration of characters are much more like their classic counterparts, much more innocent take on these beings. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये movies perfect cinematic masterpieces हैं. In fact, far from it. These films share similar positives and negatives, such as both film nails the character representation. Both Superman and Four family have well-crafted characters जो कि काफ़ी similar है to their comic counterparts. जहाँ पे अगर Superman की बात करी जाए तो David Corenswet is great at portraying the dual nature of Clark and Supes. As an audience, आप दोनों characters में एक distinction feel कर पाते हो. और उसी same time, Louis Lane also have a great character and personality, and they both have great chemistry together. और I guess Nicholas Hoult Lex is probably the best part of this film. His undying, unyielding hatred towards Superman is so inhumane, yet humane at the same time. Especially in the last few minutes of the film, जहाँ सुपरमैन अपना मोनोलॉग देता है और लेक्स की वो आंखों में वो नफरत भरे आंसू, दोज आर सो गॉडली. इसलिए कि मुझे कोई भी हरा दे चलेगा, पर ये इंसान क्यों, ये इंसान मुझे कैसे हरा सकता है. हिज आईज सेड सो मच विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड. फैंटास्टिक फोर में भी दे नेल्ड द फैमिली डायनामिक. फिर वो चाहे पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड हो या फिर वेनेसा कर्बी की सू स्टॉर्म. It's really nice to have a great couple pairing in MCU after a long time. वरना यहाँ सब सिंगल ही मरते रहते हैं. For me, Joseph Quinn का Johnny was the best part. And I'm glad कि मूवी में उसे एक actual genius की तरह portray करा गया है. और इसी के बीच we also have Ebon Moss the Thing, which is quite good too, even though I have a problem with him, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. So all in all, they really understood the assignment here. इसके अलावा दोनों मूवीज़ हैव ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर, जहाँ पे सुपरमैन इज़ यूजिंग द ओल्ड जॉन विलियम्स लेजेंडरी स्कोर, नाउ रीवर्क बाय जॉन मर्फी. ऑल्दो इनिशियली आई थॉट कि द स्कोर वोंट वर्क इन द फिल्म, बट आई एम ग्लैड टू बी रॉन्ग. इट्स रियली सूदिंग टू लिसन टू. और फैंटास्टिक फोर का तो कहना ही क्या, इट्स प्रोबेबली द बेटर वन इन बिटवीन द टू फॉर मी. माइकल जियाचेनो वॉज अ मास्टर एट इट्स वर्क with this score, especially when the chorus hits us with the Fantastic Four note. Just perfect. अगर मैं पेसिंग की बात करूं तो बोथ द फिल्म्स हैव अ फ्लॉड पेसिंग, बिकॉज सुपरमैन एक तरफ इतना कुछ दिखाना चाहती है कि एक मिनट के लिए भी नहीं रुकती. वहीं फैंटास्टिक फोर इज स्टिल बेटर एट इट देन सुपरमैन, विद इट गिविंग टाइम एंड रूम फॉर ईच कैरेक्टर. बट मूवी की लेंथ इतनी कम है कि कैरेक्टर्स लाइक द थिंग डोंट हैव अ लॉट टू डू, एंड दैट्स कॉज द मूवी हैड टू मच कट कॉन्टेंट, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स लाइक द थिंग फील्स लाइक एन आफ्टर थॉट. सेम विद सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस. ऐसा नहीं है कि दोनों की काफ़ी वीक प्रेजेंस है, इंस्टेड दे बोथ हैव अ टावरिंग प्रेजेंस इन द फिल्म. बट मूवी इतना कम स्क्रीन टाइम है दोनों का कि हमको ज़रा जान नहीं पाते हैं इन दोनों के बारे में. और जहाँ पे सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर आर्क तो फील्स रश्ड, और यहाँ पे गैलेक्टस इज पोर्ट्रेड एज समवन हु जस्ट वांट्स टू बी फ्रीड ऑफ हिज हंगर instead of being the ultimate destructive force of nature. But still, even though I'm blabbering, Galactus and Silver Surfer both have a menacing portrayal in the film, especially the wormhole sequence, जहाँ पे all four escape from Silver Surfer.
इट वॉज जस्ट ऑसम। फैंटास्टिक फोर का फर्स्ट हाफ ऑनेस्टली काफ़ी बढ़िया है। इट्स मोर अर्नेस्ट विद इट्स कैरेक्टर एंड इट्स वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थैंक गॉड द मूवी डजंट हैव द फोर्स्ड एमसीयू ह्यूमर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसे आज भी मुझे थॉर लव एंड थंडर के कितने बुरे सपने आते हैं। वो बकरियों की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तो इट वॉज रियली गुड टू सी अ फिल्म की जहाँ पे फोर्स्ड ह्यूमर नहीं है और मूवी एक काफ़ी सीरियस टोन में चलती है। कोई कैरेक्टर्स फालतू के जोक नहीं मार रहे, वरना अगर ये मेन एमसीयू टाइमलाइन की फिल्म होती तो अब तक कैरेक्टर्स को देखकर एमसीयू की आधी जनता ये सच में हो रहा है, क्या ये सच में हो रहा है, या फिर वो क्या ये मेरे पीछे खड़ा है जैसे वाहियात जोक से भरी होती। अब डर तो इस बात का है कि जब ये लोग रूसो के अंडर मेन टाइमलाइन में दिखेंगे इन डूम्सडे, आई होप रूसो अपनी पुरानी ओल्टो इन लोगों के अंदर ना देके मारे। मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँ ही ना कि ये लोग मेन एमसीयू टाइमलाइन में जाएं। अब अगर F4 की बात हो गई हो तो सुपरमैन की पेसिंग इश्यूज इज मेजरली ड्यू टू जेम्स भाई साहब वांट्स टू सेट अप अ होल यूनिवर्स इन द फर्स्ट फिल्म ओनली। अब इस चक्कर में स्नाइडर भाई साहब ने भी काफ़ी गालियाँ खाई थी अपने टाइम पे ड्यूरिंग BVS, और उसमें तो सिर्फ एक छोटा सा टीज ही था। बट इसमें जेम्स गन हैव सो मैनी कैरेक्टर्स दैट इट सीरियसली फील्स ओवरक्राउडेड। मूवी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बस जंप करती रहती है कि अरे ये चलो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड दिखा दिया, तो चलो अब ये क्रिप्टो से मिलो, ये सुपर रोबोट से मिलो, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसमें सीनियर रिक फ्लैग है, और फिर ये लेक्स लूथर की टीम से, फिर जस्टिस सोसाइटी, और फिर क्लार्क कैंट के पेरेंट्स भी तो ज़रूरी है। और चलो अब फाइन टच के लिए काल-एल के पेरेंट्स भी डालो, और डेली प्लैनेट को मत भूलना। यू सी वेयर आई एम गेटिंग एट। इट्स जस्ट सो मच फॉर अ वन फिल्म। एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि बस अब ये फ्लैश और वंडर वुमन को दिखाना रह गया है। तुम्हें लगा मैं बैटमैन बोलने वाला हूँ? अरे उसका इंतज़ाम भी कर लिया जेम्स भाई ने। मैट रिव्स के बैटमैन को भी इसमें लाके ही छोड़ेगा भाई। ऑनेस्टली आई वुड लव टू सी अ वर्ल्ड फाइनेस्ट मूवी स्टारिंग द टू, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। इतने सारे कैरेक्टर्स और प्लेसेस है मूवी में कि इट फील्स लाइक जेम्स गन हैड अ चेकलिस्ट वेयर ही वाज क्रॉसिंग डाउन ऑल द थिंग्स ही वांट्स टू इम्प्लांट इन द फिल्म। अब ऐसा नहीं है कि मूवी में इनका पोर्ट्रेयल खराब है और एनीथिंग, बट ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ओवर रिलाई करती है ऑन द प्रेमाइस कि यू एज एन ऑडियंस ऑलरेडी नो दीज कैरेक्टर्स एंड दीज पर्सनैलिटीज़। मूवी की शुरुआत ऐसे होती है कि इट्स लाइक वी आर वॉचिंग सुपरमैन सीजन 3 एपिसोड 4। लाइक आई थिंक बोथ द फिल्म्स हैव दिस ओवर रिलायंस ऑन कॉमिक्स, जिसकी वजह से तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि गाय गार्डन कौन है, ऑक गर्ल इतना चिल्लाती क्यों है, और मिस्टर टी कौन है। इवन इन फैंटास्टिक फोर द मूवी फील्स लाइक कि आपको पहले से पता होना चाहिए गैलेक्टस कौन है, इवन सिल्वर सर्फर भी, क्योंकि मूवी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताएगी। ऑल तो फैंटास्टिक फोर में कैरेक्टर्स काफ़ी कम हैं इन कंपैरिजन टू सुपरमैन, जिसकी वजह से इट्स स्टिल ओके। बल्कि सुपरमैन में तो ऐसा लग रहा था कि आधा गांव ही कास्ट कर लिया जेम्स गन ने। मैं थिएटर में आधे टाइम अपने दोस्त को सिर्फ कौन कैरेक्टर कौन है और क्यों है बस यही समझाता रह गया। बाय द वे मूवी में मेटामॉर्फो भी है, हु आई फील हैज सच अ ट्रैजिक बैक स्टोरी, और इस मूवी में उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया जाता, क्योंकि समझना यार, वो अभी क्लार्क के मम्मी पापा से भी तो मिलना है। मैन आई साउंड लाइक सच अ हेटर, एंड बाय द वे ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई डिड एंजॉय सुपरमैन। अब अगर मैं दोनों मूवी की सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो सुपरमैन फील्स लाइक योर एवरेज मंडेन सुपर हीरो फ्लिक, विच इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि जेम्स गन मूवीज ऑलवेज हैड सच अ ग्रेट सिनेमाटोग्राफी फ्रॉम गार्डियंस टू सुसाइड स्क्वाड, बट दिस वन फॉल्स फ्लैट। एंड dare I say it, कि Zack Snyder's Superman may not be for me, but his version always had the cinematic flair which was so good. It was like he painted down the comic panels onto the screen. और वही फैंटास्टिक फोर इज प्रॉबली वन ऑफ द फ्यू टाइम्स जहाँ पे एक मार्वल मूवी में कलर्स डल फील नहीं हुए। दे आर ब्राइट एंड लुक्स ब्यूटिफुल। मूवी में मोस्टली हर एक फ्रेम में एक पर्पसफुल लाइटनिंग देखने को मिलती है, और कम से कम ऐसा नहीं लगता कि पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके निकाल दी। द वर्ल्ड हैज़ अ यूनिक रेट्रो स्टाइल टू इट, which itself makes it far more visually appealing than the main universe timeline. Superman also have its fair share moments, such as Metropolis is really bright and shiny, but to me it's not as good as the Fantastic Four one. और अगर मैं CGI की बात करूं तो Superman does have some dodgy CGI, whereas Fantastic Four just looks great. Franklin did look weird sometimes, but जब कैरेक्टर स्क्रीन पे बढ़िया दिख रहा था तो I was sold. And did I told you about the wormhole sequence? It's cinematic masterpiece. Overall दोनों मूवीज में कुछ नेगेटिव्स हैं, but its positive outweighs them.
And the best part is, both films are mostly catered for the kid inside us. They're not pretentious with their portrayal, but unapologetically honest with themselves. जैसे कि कॉमिक्स होती है, एंड आई लव दैट. आई लव द फैक्ट कि सुपरमैन कैन फाइनली अगेन बी समवन हु इज जस्ट बीइंग विद इमेंस पावर एंड इज स्टिल काइंड एंड डोरकी. और फैंटास्टिक फोर का तो कहना ही क्या, वो तो है एक हॉलीवुड वर्जन ऑफ हम साथ साथ हैं.